आज का हमारा विषय है शब्द और पद। शब्द स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वर्णों का स्वतंत्र व सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे कमल, चरखा, विद्यालय आदि। पद व्याकरणिक नियमों में बंधकर शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जैसे कमल पानी में खिलता है, मोहन विद्यालय जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकले। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। थैंक यू। आज का हमारा विषय है शब्द और पद। शब्द स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वर्णों का स्वतंत्र व सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे कमल, चरखा, विद्यालय आदि। पद व्याकरणिक नियमों में बंधकर शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जैसे कमल पानी में खिलता है, मोहन विद्यालय जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकले। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। थैंक यू।